नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियो 9 में। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला है, जो 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लेना। दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न इस प्रकार है। प्रश्न नंबर 1। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और सीधा होता है। दोस्तों, ऑप्शन सी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2। प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। दोस्तों, ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 3। हमारे शरीर का पीएच पारस रेंज कितने के बीच में काम करता है? हमारे शरीर का पीएच पारस कितने के बीच काम करता है? दोस्तों, 7.0 से 7.8। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4। प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम हैं। दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 5। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? दोस्तों, हरा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 7। प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? प्रकाश की किरणें कैसे गमन करती है? दोस्तों, सीधी और सीधी रेखा में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? मृतजीवी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? 5.6 से कम। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10। दाढ़ी बनाने हजामत के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? दोस्तों, अवतल दर्पण का। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 11। पीत रस कहाँ स्रावित होता है? पीत रस कहाँ स्रावित होता है? यकृत में, लीवर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 12। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र CaCO3। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 13। अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? अवतल लेंस का आवर्धन किसके बराबर होता है? दोस्तों, V/U। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14। सभी हरे पौधे होते हैं। सभी हरे पौधे होते हैं कैसे होते हैं? स्वपोषी। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन एक लवण है? निम्नलिखित में से कौन एक लवण है? K2SO4। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? दोस्तों, डायोप्टर। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18। किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो 7। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? मात्रक विहीन। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 20। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? उत्पाद द्वारा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? दोस्तों, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22। किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है? दोस्तों, साइन आई बाई साइन आर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 23। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयोडीन की कमी से घेगा रोग होता है। दोस्तों, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24।
कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? ब्रोमीन। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25। एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? एक स्वस्थ आंख के लिए दूर बिंदु कितना होता है? अनंत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 26। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है दोस्तों? इनमें से सभी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 27। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखते हैं? निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं दोस्तों? सोडियम। इन्हें ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 28। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में किस लेंस का प्रयोग होता है दोस्तों? अवतल लेंस। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 29। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं का जीवन कितनी अवधि होती है दोस्तों? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 120 दिन। प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक है? निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का एक अन्य मात्रक है दोस्तों? इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।